तो हेलो दोस्तों, मैं फाहिल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल द रैंडम ट्रेडर। तो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक और एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, कौन सा जोन होगा और क्या हम लोग इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी को इम्पोर्टेंट सपोर्ट फेज होंगे, कहाँ पर रजिस्टेंस फेज होंगे, कौन सा हमारे लिए मतलब इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, वो सारे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। कहाँ हम लोगों को ट्रैप लग सकता है, क्योंकि मार्केट में अभी ट्रैप भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। कहाँ पर जोन होगा जहाँ मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, वो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। हम लोग पहले आज की थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखा कि मार्केट जो है आज जो है गैप अप ओपन हुआ। आप देख सकते हैं गैप अप कल की जो है क्लोजिंग के ऊपर, क्लोजिंग भी यही थी और हाई भी यही था। इसके ऊपर ओपन हुआ, इसके ऊपर ओपन होकर मार्केट गिरा। मार्केट में एक बड़ी सी कैंडल बनी बियरिश और मार्केट डाउन गिरा। मार्केट गिरा तो आकर प्रीवियस डे के जो क्लोज था उसी के आसपास, उसी के थोड़ा नीचे ब्रेक करके यहाँ पर एक हैमर टाइप की कैंडल बनी है, आप देख सकते हैं। और हैमर टाइप की कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट जो है वो धीरे धीरे ऊपर जाकर यहाँ पर सपोर्ट लिया कल की क्लोजिंग के आसपास आकर, जो स्विंग थी प्रीवियस, आप देख सकते हैं। और फिर मार्केट जो है धीरे धीरे जो है ऊपर चला गया। तो ये प्रीवियस डे के हाई के आसपास जो है आप देख सकते हैं, प्रीवियस डे के हाई के आसपास जो है इसने रजिस्टेंस फेज किया और फिर मार्केट जो है वो गिर गया। यहाँ से गिरा, फिर धीरे धीरे ये करेक्शन करता हुआ गिरा और फिर डे लो पर आकर यहाँ पर आकर फिर यहाँ से बाइंग आई। तो जैसा कि आप जैसे अगर आपको लगे, जैसे मतलब आप नए ट्रेडर हैं तो ये जो सपोर्ट है यहाँ पर आकर एक बार मार्केट ने टेस्ट किया, मार्केट ऊपर चला गया। आप मतलब अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आप चाहे इसे अवॉइड कर सकते हैं, बट जब इसी पर आकर दोबारा जब बुलिश बाइंग बनाए तब आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। मतलब ये इंडिकेशन हो गया और ये कन्फर्मेशन हो गया। तो जैसा कि मार्केट में फिर मार्केट जो है ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया। तो आप देखें कि ये जो हमारे लिए एक रजिस्टेंस था और ये हमारे लिए मतलब टुडे का डे हाई और डे लो ही हमारे लिए सपोर्ट और रजिस्टेंस बन रहा था। तो जैसा कि मार्केट यहाँ पर आया, मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ पर आया मार्केट फिर ऊपर चला गया। और यहाँ पर आप देखें तो जब यहाँ पर आकर एक फूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी, बट ये मार्केट जो है इसे जो है ब्रेक किया, बट धीरे करके ये यहाँ पर उसी लेवल के आसपास फिर जाकर यहाँ पर आप देखें तो एक बहुत छोटी सी कैंडल बनी है, एक बहुत छोटी सी कैंडल बनी और जिसकी वजह से मार्केट जो है वो फिर नीचे गिरा। आप देखें तो ये जो कैंडल है ये यहाँ पर यहीं पर कंसोलिडेट करने लगा। आप देखें तो मार्केट जब ऊपर गया इस रेजिस्टेंस के आसपास, तो यहाँ पर इसे ब्रेक ना करके यहीं पर कंसोलिडेट करने लगा। कंसोलिडेट करते करते जब इसका ब्रेकआउट हुआ इस कंसोलिडेशन का, तो मार्केट में फिर फॉल्स आया। लेकिन इस बार मार्केट ने प्रीवियस डे का लो टच नहीं किया, मतलब जो लो मारता हुआ मार्केट आ रहा था ये इसे टच नहीं किया आपकी बार, और मार्केट यहीं से धीरे धीरे जाकर और यहाँ पर आकर क्लोज कर दिया। आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पर आकर क्लोज कर दिया। तो देखा कि आज मार्केट में बहुत अच्छे मूव मिले। जैसे कि ये जो मूव था, ये मूव जो है ये अगर आप बिगिनर हैं तो ये मूव आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार मार्केट इंडिकेशन दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर कंफर्मेशन के ट्रेड पर आप ट्रेड कर सकते हैं। इसमें अच्छा खासा प्रीमियम भी बढ़ा था। और फिर यहाँ पर जैसे कि ये ब्रेकआउट हुआ तो इसके बाद देखें आप, तो जब ये ब्रेकआउट हुआ तो ये ब्रेक किया, फिर एक हरी कैंडल बनाकर ऊपर गया और फिर उसके बाद गिरा। मतलब यहाँ पर एक प्रॉपर रिटेस्ट भी लिया मार्केट ने और एक अच्छा मूव आया डाउन साइड में। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, मैंने जो कल लेवल भी दिए थे, मतलब मैंने कहा था कि प्रीवियस डे का क्लोज लो, डे हाई और डे लो प्रीवियस डे का, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जब मार्केट अगली बार यहाँ पर सपोर्ट लिया तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रीवियस डे का क्लोज था इसी के आसपास आकर यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर क्लोज लिया, सपोर्ट लिया, फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर उठा। तो मतलब हर चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए हम लोग पहले डे टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा, तो हम उसके बाद कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल भी देखेंगे। तो हम लोग डे टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डे टाइम फ्रेम चार्ट पर मतलब अगर हम कैंडलों की बात करें तो ये जो कैंडलें हैं डे टाइम फ्रेम पर आप देखें धीरे धीरे जो है ये आप देखें इनकी साइज जो है बहुत छोटी हो गई है। मतलब पहले इतनी बड़ी बनती थी, यहाँ पर सपोर्ट पर आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई। मतलब इन छोटी कैंडलों का साइज आपको क्या दिख रहा है इसमें, ये दिखा रहा है इन छोटी कैंडलों का साइज कि मार्केट में जो है वो बायर और सेलर दोनों बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। इन लेवलों पर बायर और सेलर दोनों ज़्यादा अग्रेसिव है, इसलिए कैंडलों का साइज जो है वो बहुत छोटा हो जा रहा है, मतलब दब जा रहा है। जैसा कोई ऊपर और नीचे दोनों तरफ से मतलब अगर प्रेशर दिया जाए तो वो चीज़ें पचक जाती हैं, वैसे ही इसमें भी हो रहा है कि ये मतलब बायर और सेलर दोनों बहुत ज़्यादा पावर लगा रहे हैं, जिससे कैंडलों का साइज बहुत छोटा होता जा रहा है। लेकिन जब ये विस्फोट होगा तो ये बहुत तेज़ी से होगा। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि ये जो लेवल है ये हमारे लिए एक रजिस्टेंस का काम करेगा। ये जो जोन था ये हमारे लिए एक रजिस्टेंस का काम करेगा, और जो वो कर रहा है अभी आप देखें तो ये थोड़ा
मोटा हो गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस जोन पे काम कर रहा है अभी के लिए, और इसी में मार्केट जो है 2-3 कैंडलें बना चुका है, और अगर 2-4 दिन, 1-2 दिन और कंसोलिडेट करके किसी और ब्रेक करता है तो इसके लिए अगला लेवल ये होगा डे टाइम फ्रेम पर, और अगर अप साइड ब्रेक करता है तो उसके लिए अगला रेजिस्टेंस हमारे लिए ये होगा। तो इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत छोटी छोटी कैंडलें बनाता हुआ अब ऊपर जा रहा है। ये आप देखें तो बहुत छोटी छोटी कैंडलें, यहाँ पर पहले दोनों कैंडलें एक साथ बनी, फिर आज थोड़ा गैप अप ओपन हो गया मार्केट, और फिर भी इतनी छोटी कैंडलें बनी। तो मतलब मार्केट में अगर आप ट्रेड करने की जल्दी करेंगे तो आप ट्रैप होंगे, क्योंकि मार्केट में कोई मतलब एक साइड का कोई बढ़िया मूवमेंट नहीं मिल रहा है। बस मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है, थोड़ा थोड़ा फिर नीचे, फिर फिलर हावी हो जा रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर बायर हावी हो जा रहे हैं। मतलब इसमें जो है प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। बस आप ट्रेड करने की ज़्यादा जल्दबाजी ना करिएगा इसमें, क्योंकि इसमें डीके भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये जो है ये एक रेंज में फंस चुका है। आप देखें तो ये हमारे लिए एक रेंज होगी, ये जो हैमर है आप देखें ये, तो ये हमारे लिए एक रेंज बन रही है। ये हमारे लिए ये अभी ये ऊपर से जा रही है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन होगा, लेकिन मार्केट अभी इसमें कंसोलिडेट करने लगा है, तो ये किसी और भी ब्रेकआउट कर सकता है, इस डाउन साइड भी अप साइड भी। तो आप अब देखना ये होगा कि ये किसी और ब्रेकआउट करता है। अगर ब्रेकआउट करेगा तो ये लेवल हमारे लिए, अगर अप साइड ब्रेकआउट किया तो ये अगला रेजिस्टेंस हमारे लिए होगा, अगर डाउन साइड ब्रेकआउट किया तो अगला लेवल हमारे लिए ये होगा। तो चलिए हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल देखेंगे, और क्या कंडीशनें बन सकती हैं जिस पर हम लोग ट्रेड करें वो भी हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। तो जैसा कि मार्केट जो है वो मतलब धीरे धीरे सही बट ऊपर जाता जा रहा है। बट मार्केट जो है पहले जो है खुलता था, और मतलब जैसे यहाँ पर ओपन हुआ गिरा, फिर ऊपर स्ट्रक्चर बनाया, ऊपर जाकर क्लोज किया, फिर मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ गिरा, फिर ऊपर धीरे 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 ऊपर 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 यहाँ जाकर क्लोज कर दिया, फिर मार्केट ओपन हुआ गिरा, फिर क्लोज कर दिया। मतलब अभी जो है अगर आप देखें मोटा मोटा तो ये जो है ये एक रेंज बन चुकी है, ये जो है एक रेंज बन चुकी है। अगर आप देखें तो, अगर आपको ये वाला नहीं, ये वाली ये एक रेंज बन चुकी है। इसी में मार्केट जो है आया, ऊपर टच हुआ गिर रहा है, नीचे टच हुआ उठ रहा है। मतलब ये अगर 1-2 दिन और इसमें रुककर अगर ब्रेकआउट करेगा तो ये हमारे लिए अगला लेवल ये होगा। इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि ये मार्केट में बहुत अच्छी रेंज बना रहा है मार्केट इसमें। तो ये हमारे लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा अगर ये ब्रेक किया तो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छा है जो हमारे लिए वर्क कर रहा है। तो इसका जो मतलब एक फॉर्मेशन हो रहा है वो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए अगर किसी और ब्रेकआउट किया तो। अगर इसमें सपोर्ट की बात की जाए तो इसमें जो है हमारे लिए सपोर्ट जो है ये एक सपोर्ट जोन होगा, ना कि कोई एक पार्टिकुलर लेवल। इसमें हमारे लिए ये एक सपोर्ट जोन होगा। अगर बात की जाए सपोर्ट की तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन होगा। अगर आप देख पाएँ तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन होगा, ये वाला लेवल। तो आप इस पर नज़र बना कर रखिएगा। और रेजिस्टेंस में बात की जाती है, ये वाला हमारे लिए रेजिस्टेंस है जो आप देख सकते हैं। ये हमारे लिए अभी के लिए जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करेगा, क्योंकि अभी मार्केट जो है इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। मार्केट एक बार टच किया, इसी पर क्लोज दिया, प्रीवियस डे का हाई, आज का हाई भी इसी के आसपास इसी पर है, और कल का क्लोज और हाई दोनों उसी के आसपास है। तो ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है अभी के लिए आप देखें तो। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर अगले रेजिस्टेंस की बात की जाए तो अगला रेजिस्टेंस हमें इस लेवल पर मिलेगा 19,489 के आसपास, और उसके बाद अगला रेजिस्टेंस जो है हमें जो है इस लेवल के आसपास मिलेगा 19,528 के आसपास। तो इन लेवलों पर आप नज़र बना कर रखिएगा, क्योंकि मार्केट जो है वो अभी के लिए, अगर डे टाइम फ्रेम पर आप रेजिस्टेंस सपोर्ट बात की जाए तो डे टाइम फ्रेम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस से हम सिर्फ ट्रेंड भाग सकते हैं, या कोई जोन भाग सकते हैं कि मार्केट अगर इस जोन पर आएगा तो बहुत तेजी से वहाँ से भागेगा, मतलब चाहे अपसाइड चाहे डाउन साइड। लेकिन वहाँ पर कोई हम डे टाइम फ्रेम के बेस पर हम कोई ट्रेड नहीं ले सकते, हमें उसके लिए इंट्राडे 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने कुछ रेजिस्टेंस अप साइड के लिए देखे हैं, मतलब रेजिस्टेंस देखे हैं, और अप सपोर्ट की बात कर लें तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन होगा जो आप देख रहे हैं। और अगले सपोर्ट की बात की जाए तो अगला सपोर्ट जो है वो हमारे लिए ये लेवल होगा 19,355 का जो लेवल है, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा अभी के लिए, क्योंकि मार्केट जो है अभी इसके ऊपर है। और मार्केट कई बार, इसका लॉजिक क्या है, मार्केट जो है यहाँ पर आकर पहले रेजिस्टेंस लिया, गिरा, फिर जाते हुए ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ जाकर क्लोज कर दिया। जब मार्केट अगले दिन इसके डाउन खुला, फिर आकर इसी पर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर आकर इसी पर सपोर्ट लिया। ये मत समझिए कि ये कैंडल नीचे आकर ब्रेक हो गया, नहीं, ये फिर उसके बाद आप देखें तो ऊपर गया है, ऊपर गया, ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर। मतलब ये कई बार यहाँ पर जो है मार्केट ने इसे टच करके रिटेस्ट लिया है, और ये एक स्ट्रॉन्ग, इसकी मार्केट नीचे रहेगा तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करेगा, अगर इसके ऊपर रहेगा तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करेगा। तो इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा। और अगले सपोर्ट की बात कर ली जाए तो अगला सपोर्ट हमें इस लेवल के आसपास मिलेगा। अगर आप देखें तो हमें अगला सपोर्ट जो है इस लेवल के आसपास मिलेगा 19,272 के आसपास हमें अगला सपोर्ट फेज होगा। तो इस पर आप नज़र बनाकर रखिएगा। और अगर अगले सपोर्ट की बात की जाए तो अगला सपोर्ट हमारे लिए ये होगा, उसके बाद सीधा हमारे लिए इंट्राडे पर ये 19,175 का लेवल जो है अगला सपोर्ट होगा हमारे लिए। अगर मार्केट जो है अगर ब्रेक करता है तो हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि ये हमारे लिए एक अच्छा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोगों ने ड्रॉ किया कल के लिए, कि कल हम लोग इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस पर हम ट्रेड ले सकते हैं। तो देखा कि अगर मार्केट जो है कल अगर इसी रेंज में ओपन होकर अगर यहाँ पर इसी में ओपन होकर आप देखें किसी और ब्रेकआउट करता है, मान लीजिए गैप अप ओपन हो गया, मान लीजिए कि मार्केट जो है गैप अप ओपन हो गया,
अगर मार्केट जो है गैप अप ओपन होकर यहाँ पर आकर कोई बुलिश साइन दिखाता है, बुलिश साइन दिखाता है, तो हम लोग यहाँ पर एक बाइंग कर सकते हैं। अगर छोटे पे अगर हमें हमारा रिस्क रिवार्ड बैठ रहा है तो यहाँ पर एक बाइंग हो सकती है अपसाइड के लिए, क्योंकि मार्केट जो है वो अगर प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, जैसे ये प्रीवियस डे का हाई है, आप देखें ये हमारे लिए अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है जब तक मार्केट इसके नीचे है। तो अगर मार्केट कल इसके ऊपर खुल जाता है तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करेगा। तो अगर मार्केट कल ऊपर गैप अप खुल जाता है और फिर उसके बाद आकर इसी पर कोई बुलिश साइन बनाता है तो यहाँ पर हम एक बाइंग कर सकते हैं। और अगर मार्केट जो है इसके नीचे खुल जाता है, अगर मार्केट जो है इसके नीचे खुल जाता है और फिर आकर इसी पर कोई बियरिश साइन बनाता है तो हम यहाँ पर सेल भी कर सकते हैं। अगला सपोर्ट हमारे लिए ये होगा, इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग अभी सपोर्ट काम कर रहा है, जब ये टूटेगा मतलब मान लीजिए मार्केट इसके गैप डाउन खुल गया तो यहाँ पर जो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा था वो स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस बनने लगेगा। वहीं से मार्केट अगर गिरने चाहा, यहाँ कोई बियरिश साइन बनाया तो यहाँ पर एक हम ट्रेड कर सकते हैं। और तीसरी कंडीशन क्या होगी? तीसरी कंडीशन ये होगी कि मार्केट जो है इसी रेंज में ओपन हो जाए, मार्केट जो है इसी रेंज में ओपन हो जाए, ये इसी रेंज में मार्केट ओपन हो जाए। जैसे मार्केट यहाँ पर ओपन होगा, अगर किसी इधर ब्रेकआउट करता है तो उसके लिए हमारे लिए अगला, अगर इसी रेंज में ओपन होकर, ये नहीं कि मतलब मार्केट यहाँ ओपन होकर और फिर गिरे, नहीं, ये मार्केट जो है इसी रेंज में ओपन होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट इसके बाहर ओपन होगा जो इसकी पावर है वो खत्म हो जाएगी। जो यहाँ बायर सेलर बैठे हैं वो गैप अप गैप डाउन से जो है वो खत्म हो जाता है। तो अगर यहाँ पर ब्रेकआउट करता है तो हमारे लिए अगला लेवल जो है, अगर इसी में ओपन होकर अगर ब्रेक करता है तो अगला लेवल ये होगा, पहले तो ये होगा फिर उसके बाद अगला लेवल ये होगा। तो इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा। और अगर अपसाइड उतरता है तो यहाँ भी हमें एक अच्छा सा मूव मिल सकता है, जो हमारे लिए अगला टारगेट जो है ये होगा। ये जो हमने अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किए ये हमारे लिए अगला टारगेट होगा। आप देख सकते हैं कि अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होकर मार्केट अगर ब्रेक करती है तो हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस जो है ये होगा। तो इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा। चलिए हम लोग निफ्टी 50 का बैंक निफ्टी का देख लेते हैं कि क्या कल के लिए हमारे क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे और आज मार्केट ने हमारे लेवल को कैसे ट्रेड किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट पर आ चुके हैं। तो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो जैसा कि आज हम आज के ट्रेड के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मार्केट जो है आज जो है वो यहाँ पर ओपन हुआ, इसी क्लोजिंग को रेजिस्टेंस लेकर यही इसी क्लोजिंग के आसपास ओपन हो गया। कल के क्लोजिंग के आसपास ओपन हुआ फिर गिरा, और जैसा कि निफ्टी में भी हैमर बना था और इसमें भी हैमर बना, लेकिन ये टुडे का डिहाई नहीं टच किया। आप देखिए तो ये टुडे का डिहाई नहीं टच किया, फिर गिर गया यहीं से। फिर जब दोबारा उठा तो यहाँ पर एक डोजी टाइप की कैंडल बनी और फिर मार्केट धीरे धीरे जो है ये गिरता चला गया। मैंने कहा गिरने तो कोई बात नहीं, मार्केट है ये तो गिरेगा ही उठेगा ही। तो ये जो है आप देखें तो ये जो है पिछले जो है ये जो रेंज बनी थी इसमें इसी के आसपास आकर मार्केट जो है ये सपोर्ट ले रहा था। आप देखें ये हमारे लिए एक रेंज है, क्योंकि मार्केट जो है इसी में कंसोलिडेट कर रहा है। कहीं यहाँ से गया तो इसी के रेंज अपर साइड पे ही रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ से गया ब्रेकआउट किया तो यहीं पर सपोर्ट ले लिया। तो ये हमारे लिए एक रेंज हो जाएगी अगर बात करें तो। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि मार्केट जो है यहाँ पे ओपन होकर गिरा, फिर यहाँ से उठा, धीरे धीरे गिरता यहाँ पर आकर एक डोजी टाइप की कैंडल बनी धीरे धीरे। फिर मार्केट ओपन हुआ, ऊपर जाता गया, फिर यहाँ पर डोजी टाइप की कैंडल बनी और फिर मार्केट गिरा तेजी से। जब गिरा यहाँ से फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगा। तो अभी मार्केट में आप जल्दबाजी करके अगर ट्रेड करेंगे तो आपका लॉस के सिवाय प्रॉफिट होना संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो मतलब कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर मार्केट कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, जैसा कि आप देखें तो ये मतलब कोई आपको लग रहा है कि ये कोई मतलब ट्रेंड चल रहा है, ये कोई ट्रेंड चल रहा है भाई, आप खुद ही सोचिए ये कोई ट्रेंड है। यहाँ सपोर्ट पर आकर डोजी बनेगा, इस पर आप क्या करेंगे? हाँ, तो मतलब ये कोई ट्रेंड चल रहा है, ये बस कंसोलिडेशन कर रहा है, आपके प्रीमियम को डीगे कर रहा है बस, और कुछ नहीं। तो इसमें आप बचकर रहिए, ट्रेड कीजिए जब तक ये जो मैंने डे टाइम फ्रेम पर, अभी हम लोग डे टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कौन सा रेंज क्रॉस होने के बाद ही हमें एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ये कोई एक हमारे लिए कोई मतलब अच्छा सा प्राइस एक्शन भी नहीं बना पा रही है बैंक निफ्टी, और ये कंसोलिडेशन फेज में कोई सपोर्ट मतलब कोई जो कैंडलस्टिक कोई पैटर्न अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो चलिए हम लोग डे टाइम फ्रेम पर पहले एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग निफ्टी के डे टाइम फ्रेम चार्ट पर आ चुके हैं। तो आज बैंक निफ्टी के डे टाइम फ्रेम चार्ट पर आ चुके हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मतलब बैंक निफ्टी जो है ये धीरे धीरे जो है ये ऊपर जाती जा रही है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इसमें एक प्रॉब्लम और है। आप देखें तो ये एक फ्लैग पैटर्न क्रिएट कर रही है। आप देखें तो ये धीरे धीरे ना ऊपर ब्रेकआउट कर रही है ना नीचे। अगर ये ब्रेकआउट होगा तो डाउन साइड का होगा, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो अगर ये मतलब डाउन साइड ब्रेकआउट हुआ
तो एक मूवमेंट जो है डाउन साइड की एक बहुत तगड़ी मूवमेंट आएगी, तो उसमें जो है अगला सपोर्ट हमें यहीं पर आकर मिलेगा। अगर यहाँ पे ये ब्रेक हुआ तो अगला सपोर्ट आकर हमें इसी लेवल के आसपास मिलेगा। तो इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि ये जो फ्लैग पैटर्न बनाती जा रही है बैंक निफ्टी ऊपर ऊपर धीरे धीरे, ये मतलब बेयरिश ट्रेंड दिखाता है, दर्शाता है। ये जो आप देखें ये पैटर्न, तो ये पैटर्न जो है एक बेयरिश ट्रेंड दिखाता है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ये ब्रेक डाउन होता है, तो ये मतलब बहुत अच्छा मूवमेंट देता है। तो अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो इसके लिए अगला सपोर्ट हमारे लिए यही होगा। इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा। तो देखा कि हम लोग बैंक निफ्टी को देख सकते हैं, बैंक निफ्टी जब से गिरी यहाँ पर आप जब से सपोर्ट ली है, तब से धीरे धीरे यहाँ पर तो बहुत छोटी कैंडलें बनी, डोजी टाइप की, 3-4 कैंडलें लगातार बनाती हुई गई। फिर यहाँ पर आज एक हैमर टाइप की कैंडल बनी, और फिर उसी हैमर के अंदर ही आज देखें तो आज उसी हैमर की हाई और लो पर ही अगली कैंडल जो है बन चुकी है। उसी हाई का रेजिस्टेंस लेकर उसी ओपनिंग के, मतलब लो नहीं, ओपनिंग के अंदर ही, कल के हाई और ओपनिंग के अंदर ही ये कैंडल बन गई है आज की। तो देखा कि आप देख सकते हैं मार्केट जो कंसोलिडेट बहुत तेजी से कर रहा है, तो उसमें आप बहुत बचाकर ट्रेड कीजिए। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो कंसोलिडेशन फेज है, ये जो जोन है हमारे लिए, ये लाइन थोड़ा, ये जो हमारे लिए जोन है, इस पर आप नजर बनाकर रखिए। क्योंकि मार्केट जो है अगर इस जोन में फंस गया है तो 1-2 दिन अभी और वेट करेगा, तब अगर किसी और ब्रेक करेगा तो ये हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस ये होगा, अगला लेवल। अगर डाउन ब्रेक करता है तो उसके लिए अगला सपोर्ट हमारे लिए ये होगा। इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि अगर ब्रेकआउट होगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई ब्रेकआउट हुआ, ये आप देख सकते हैं, मतलब ये जो कैंडलें बन रही हैं अभी, ये मतलब ये जो हैमर है इसी के मतलब डोजी, ये जो पहले बनी थी उसी के हाई के अंदर 3 कैंडल ये बन चुकी हैं। तो अगर मैंने सोचा कि आज एक्सपायरी थी तो आज शायद मतलब ये एक बढ़िया सा मूव कर जाएगी, लेकिन नहीं किया। मम्मी आज कौन दिन है, लेकिन मार्केट ने मूव नहीं दिया, आज एक्सपायरी भी थी तब भी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है गिरते हुए आ रहा है, और मतलब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ना ऊपर सही से जा पा रहा है ना कुछ, मतलब ये बस कोशिश कर रहा है अभी ऊपर जाने की, ये नहीं कि ऊपर जा रहा है। तो इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा। अगर अप साइड ब्रेकआउट होता है तो उसके लिए अगला रेजिस्टेंस ये होगा, अगर डाउन साइड ब्रेकआउट होता है तो उसके लिए अगला रेजिस्टेंस ये होगा हमारे लिए। तो चलिए हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देख लेते हैं, और उसे कैसे ट्रेड करना है उसकी भी कंडीशनें हम देख लेते हैं। देखा कि मार्केट जो है आज ओपन हुआ, लेकिन आप देखें 15 मिनट के 3 कैंडल जो है लगभग जो है ये इसी रेंज में बनी, एक ब्रेकआउट की थोड़ा नीचे, फिर उसी के आसपास आकर, मतलब दिन भर आज जो है कंसोलिडेशन ही हुआ अगर बात की जाए। लेकिन कुछ लोग होंगे कि इसे भी एक ट्रेंड समझकर वो बाइंग फीलिंग करते रहे होंगे, क्योंकि उन्हें तो मार्केट के ट्रेंड से कोई मतलब ही नहीं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो है प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, मतलब प्रॉफिट जो है बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्केट जो है एक मतलब ये रेंज में फंस गया। लेकिन तभी कुछ लोग यहाँ पर सोचते होंगे कि यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ जाकर अगर कोई फूटिंग स्टार भी बनाए तभी मैं ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यहीं पर ये कंसोलिडेट कर रही है, मुझे पता है कि अगर ये जाए, मतलब बहुत ज्यादा गई यहाँ तक चली जाएगी, तो इसका क्या मतलब भाई, ये जाएगी भी नहीं, मतलब अगर यहाँ तक आई भी तो ये इतना फ्लो आएगी कि मतलब डिके हो जाएगा उससे ज़्यादा मेरा। तो इसलिए आप रेंज में ट्रेड करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये इसी रेंज में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका डीके के सिवाय कुछ नहीं होगा। तो जैसा कि मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते ही 2 कैंडलें 15 मिनट की मतलब सेम साइज की बनी, फिर उसके बाद एक ने ब्रेक किया, फिर धीरे धीरे आप देखें तो इसी लो के आसपास आकर इसने सपोर्ट लिया, जैसा कि हम लोग उसमें देखे थे निफ्टी 50 में, उसी के आसपास आकर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट जो है धीरे धीरे आया इसी की रेंज के अंदर रह गया। तो आप देखें तो मतलब अगर आप मतलब सच में ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको ये छोटे मोटे जो है मतलब जो ट्रेंड है, ये जैसे ये ट्रेंड है, इसे आपको पहचानना आना होगा। ये ट्रेंड नहीं है कोई, ये एक रेंज है, इसे आप पहचान पाएंगे तभी आप ट्रेडर बन पाएंगे। नहीं तो आप मतलब सिर्फ आप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड समझेंगे ना, तो आप सिर्फ मतलब ऐसे ट्रेंड जब आएगा तो इसमें आप फाइंड नहीं कर पाएंगे कि ये रेंज है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, उसमें आप लॉस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है ये एक रेंज बनी थी, तो अगर ये देखें तो ये पूरा दिन जो है मार्केट आज कंसोलिडेट करता रहा। तो अगर बात की जाए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की, तो अगर ये जो है ये जो हाई है हमारे लिए, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये जो है अगर इंटरडे की बात की जाए तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, और ये हाई ही नहीं बनेगा, ये पूरा हमारे लिए जो है वो जोन बनेगा, क्योंकि देखा जाए प्रीवियस डे का हाई और आज की ओपनिंग भी वहीं पर है और हाई भी, तो ये हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट जो है लेवल नहीं, ये पूरा जोन बनेगा, क्योंकि मार्केट जो है इसी की जोन के आसपास आकर कई बार सपोर्ट रेजिस्टेंस ले चुका है। और अगर अगले जोन की बात की जाए सपोर्ट जोन की, तो अगला सपोर्ट जोन हमारा ये होगा, ये हमारा जो है अगला सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन होगा, सपोर्ट जोन होगा, क्योंकि मार्केट जो है कई बार आकर इसी लेवल के आसपास जो है वो सपोर्ट ले चुका है। आप देखें यहाँ पर इसे ब्रेक कर दिया, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर इसे ब्रेक करके फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लेने का, फिर यहाँ जाकर क्लोजिंग की, यहाँ आकर जब इसे ब्रेक कर दिया फ्लो में, फिर जाकर इसी पर रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा मार्केट, फिर इसे ब्रेक कर दिया, यहाँ कर फिर गिरा, यहीं पर सपोर्ट लेने लगा, मतलब ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन ही है। तो इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट मतलब इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा ये हमारे लिए। 43,415 का जो लेवल है वो हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट काम करेगा, और अगला सपोर्ट हमें जो है 43,291 के आसपास मिलेगा, ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। तो हम लोग नियरेस्ट का देख लेते हैं, बस एक यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं,
कि यहाँ पर जो है ये जो 43,043 का लेवल है, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट काम करेगा। बट वैसे यहाँ तक तो अभी मार्केट एक ही दिन में नहीं आ सकता, या आ भी सकता है, कोई मार्केट की कोई मतलब लिमिट नहीं है कि वो कितना गिरे कितना उठ जाए भाई, ये मार्केट इज सुप्रीम। तो जैसा कि आप देखिए कि रेजिस्टेंस बात की जाए तो रेजिस्टेंस तो पहले हमारे लिए जो प्रीवियस डे का वो है यही बनेगा। तो उसके बाद जो है, अगर उसके बाद रेजिस्टेंस बात की जाए तो हमारे लिए जो है अगला रेजिस्टेंस जो है इस लेवल पर आकर हमें अगला रेजिस्टेंस मिलेगा। ये जो है ये अगला रेजिस्टेंस हमारे लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अगला रेजिस्टेंस हमारे लिए ये होगा। मतलब ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि मार्केट जो है अगर आप देखें तो ये यहाँ पर आकर यहाँ पर आप देखें तो कई बार रेजिस्टेंस ले चुका है, यहाँ पर भी कई बार ले चुका है। तो अभी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस काम करेगा बैंक निफ्टी में, तो आप इस पर नजर बना कर रखिएगा। और अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए बैंक निफ्टी में इस लेवल पर आकर मिलेगा 44,189 के आसपास। तो इस पर भी आप नजर बना कर रखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने कल के लिए जो है नियरेस्ट जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो फाइंड कर लिया है। तो चलिए हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पर कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस करते हैं। तो देखा कि हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। जैसा कि आप देखें कि मतलब मार्केट जो है वो एक रेंज में फंसा हुआ है। तो रेंज में फंसा हुआ है इसका मतलब ये है कि मार्केट किसी और ब्रेकआउट भी कर सकता है। तो देखा कि अगर मार्केट जो यहाँ पर ओपन इसी रेंज में ओपन होकर अपसाइड ब्रेक करता है तो हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड किया है। अगर यहीं पर ओपन होकर अगर इसी रेंज में ओपन होकर डाउन साइड ब्रेक करता है तो ये हमारे लिए अगला सपोर्ट हम लोगों ने फाइंड करके रखा है। तो मैंने मतलब आप लोगों को हर चीज बता दी है कि कौन सी कंडीशन बनने पर क्या हो सकता है। दोनों कंडीशन बता दी कि अगर रेंज में ऊपर होकर डाउन ब्रेक करता है कहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट मिलेगा, अगर अप ब्रेक करता है तो कहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा। और अगर मार्केट जो है अगर आप देखें तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर यहाँ पर अगर कोई सपोर्ट मतलब कोई बुलिश साइन बनाती है तो यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी फेस कर रहा है इस लेवल पर। लेकिन जब ये ब्रेक हो जाएगा मतलब गैप अप हो गया मार्केट तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करने लगेगा। वैसे ही सेम यहाँ पर भी होगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग गैप डाउन होकर यहाँ पर आकर कोई बेरिश साइन बनाता है, बेरिश कैंडल बनाता है, बेरिश पैटर्न बनाता है तो आप यहाँ पर पुट ले सकते हैं अपने रिस्क रिवार्ड को बैठाकर। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप मतलब जितना मैंने अभी आपको एनालिसिस में बताया वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस पर आप नजर बना कर रखिएगा इन लेवलों पर। और अच्छा लगे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।